आप सब देखते हैं जनता टॉक्स न्यूज़। मैं गोल्डी बाबू, मेरे साथ जुड़े हैं जनता टॉक्स के ओनर अभिषेक कुमार जी। मैं आपसे सवाल पूछने वाला हूं कि बताइए क्या सवाल है। बड़े भैया चंद्रशेखर रावण जी के खिलाफ बहन मायावती जी ने नागा पार्टी के उतारे, इसमें आप क्या बोलने वाले हैं? नागा नहीं, आपको तो पहले बता दूं कि नगीना है। वो नगीना लोकसभा क्षेत्र है जहां से भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद जी लगातार 2 महीनों से वो मेहनत कर रहे हैं, सड़कों पे मेहनत कर रहे हैं। वो नगीना सीट ऐसा सीट बन गया है, इतना हॉट सीट बन गया है। और क्यों बन गया है पहले तो जानिए कि नगीना लोकसभा क्षेत्र में वहाँ पे पहले भी चुनाव हुए हैं, पहले भी वहाँ पे लोग जीते हैं, हारे हैं। लेकिन नगीना इतना सुर्खियों में क्यों बना हुआ है, इतना मतलब कि चर्चा में हाईलाइट में क्यों है? क्योंकि वहाँ से भीम आर्मी चीफ, जहाँ पे इतना बड़ा संगठन के नेता और इतना बड़ा संगठन के जो संरक्षक है, भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद उर्फ रावण जी, वो वहाँ से लोकसभा क्षेत्र से वो चुनाव लड़ रहे हैं। वहाँ पे खास करके दलित और मुस्लिम का बहुल इलाका है। और वहाँ पे वर्तमान जो सांसद है बहुजन समाज पार्टी का गिरीश चंद्र जाटव जी हैं। वहाँ उस क्षेत्र में गिरीश चंद्र जाटव जी के खिलाफ मतलब कि जितने भी दलित और मुस्लिम खास करके हैं, बहुत आक्रोश है। क्योंकि पिछले 5 वर्षों में वो वहाँ पे मतलब कि वो नहीं गए हैं घूमने फिरने। मतलब कि अब जीतने के बाद ये होता है ना कि धरातल पर रहना चाहिए, तो उस क्षेत्र में नहीं गए हैं। और वहाँ पे इतना नाराज़गी है कि पूछिए मत। और यही कारण है कि चंद्रशेखर आज़ाद जी वहाँ पे लोगों से 2 महीने से मेहनत कर रहे हैं, रात दिन एक करके मेहनत कर रहे हैं। और मेहनत करने के बाद अपार समर्थन मिल रहा है। और रही बात आप कह रहे हैं कि कांशीराम साहब जी के बहन को क्यों लड़ा रहे हैं, तो इतना बात जान लीजिए कि कांशीराम साहब जी कि बहन को इसलिए लड़ाया जा रहा है क्योंकि वो हॉट सीट बन गया है। वो सबके नज़र में हो गया है कि वहाँ से मतलब किसको लड़ाया जाए। बहन मायावती जी की पार्टी और बहन जी को ये सोचना चाहिए और इस पे विचार करना चाहिए, ताकि वहाँ पे वो कांशीराम जी की बहन कुलवंत कौर जी को यदि वो लड़ा रही हैं, तो चंद्रशेखर टूट जाएँगे। मतलब बिल्कुल अपने आप को कुछ कहिए मत कि वो बिल्कुल अपने आप को आत्मदाह के कगार पे आ तो क्या जाएँगे। ये भी बात नहीं ना कि बहन जी यही नहीं सोच रहे ना कि कभी मैं वहाँ से उनको कहीं डर नहीं ना है कि मैं हार सकता हूँ, मेरा सीट भी जा सकता है? हाँ, यही यही डर वो डर रही हैं कि यदि हम किसी दूसरे कैंडिडेट को लड़ाएँगे तो वो कैंडिडेट हार सकता है और हार भी जाएगा। क्योंकि जिस प्रकार से चंद्रशेखर आज़ाद रावण जी को अपार जन समर्थन मिल रहा है नगीना क्षेत्र में, हर गली में, हर सड़कों पे लोगों से मिल रहा है, हर समाज के लोगों से मिल रहे हैं, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो। भले राजनीति में और सामाजिक संगठन के मामले में वो एक मतलब कि एक समाज का ख्याल रखा जाता है। लेकिन वो जिस प्रकार से भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद रावण जी हर समाज के लोगों से मिल रहे हैं, हर समाज के लोगों का जन समर्थन उमड़ रहा है। कहीं न कहीं बहन मायावती डर रही हैं और वहाँ से कांशीराम की बहन कुलवंत कौर जी को लड़ा रही है। क्योंकि वहाँ से ये समझी हुई नेता है। बहन मायावती 4 बार उत्तर प्रदेश की सरकार में मुख्यमंत्री रही हैं और इनका बहुत मतलब कि अनुभव है। इसलिए ये सोच रही है कि वहाँ से ऐसे के लोगों को टिकट दिया जाए ताकि चंद्रशेखर आज़ाद उनके खिलाफ बोल ना पाए। बात सही भी है, कांशीराम जी की बहन के खिलाफ चंद्रशेखर रावण जी कुछ बोल नहीं पाएँगे और बोल नहीं पाएँगे, अंत में उनको छोड़ना पड़ जाएगा वो सीट। वो छोड़ कर के चंद्रशेखर रावण किसी दूसरे जगह भी जा सकते हैं। क्योंकि वहाँ से मानकर चलिए वो कांशीराम जी की बहन को लड़ा रही है बसपा, तो ये चंद्रशेखर आज़ाद रावण जी अपने आप को कहते हैं कि मैं कांशीराम का चेला हूँ। तो कहीं न कहीं समझ लीजिए कि कांशीराम की बहन के खिलाफ वो कुछ एक शब्द बोल नहीं पाएँगे और ना बोल पाने के कारण अंततः उनको छोड़ना पड़ जाएगा। एक तरफ मैं बता दूँ कि ये सबसे पहले तो इनको कमज़ोर अखिलेश और ये जयंत चौधरी ने किया। जयंत चौधरी ने पहले कह रहे थे, जो आरएलडी के प्रमुख हैं, तो आरएलडी के प्रमुख जी कह रहे थे, मैं उनको बता देना चाहता हूँ, पहले वो कह रहे थे ये बात कि हम दोनों भाई चंद्रशेखर और हम जयंत चौधरी, हम लोग मिल कर के एक नया संदेश देंगे, एक अच्छा परिवर्तन लाएँगे। लेकिन वो परिवर्तन क्या लाएँगे, वो जा कर के भाजपा की गोद में बैठ गए हैं और भाजपा से गठबंधन करके चुनाव लड़ना चाहते हैं। इस प्रकार के से इनको कमज़ोर किया गया। और दूसरे तरफ अखिलेश यादव जी
अखिलेश यादव जी ये कह रहे थे कि आपको कुछ सीट देंगे, गठबंधन में लेंगे, और दूसरी तरफ ये भी कह रहे हैं कि हम वहाँ से कैंडिडेट उतारेंगे। अब समझ लीजिए कि चंद्रशेखर रावण जी को एकदम धोखा पर धोखा दिया जा रहा है। और चंद्रशेखर आज़ाद जी को इतना ही नहीं, अखिलेश यादव ने पिछले विधानसभा चुनाव में तो छोटका नेता बोले थे। भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद को, रावण को ऐसे नेता है कि समझिए मत। वो अभी तो पिछले ही दिनों में उनका वीडियो वायरल हुआ था कि एक जनाजे जा रहा था तो वो कंधा ले लिए। समझ लीजिए कि वो इस प्रकार के नेता है, और उनके सीने पर और शरीर पर के कितनी बार हमला हुए, और अभी भी उनके ये जो सीने में दर्द सीने है। में दर्द है, और उनके शरीर पर गोली का निशान है, और कई बार जेल भी गए। उनको बहन मायावती को यहाँ सोचना तक उनका चाहिए। वहाँ जेल में गए थे तो वहाँ के बड़े भैया चंद्रशेखर जी के नोह भी उखाड़ा गया था। आपको पता तो होगा, जेल में बहुत कठिन से वो अपने अपने आप को रखे हैं। हाँ, तो यही ना हम कह रहे हैं कि बहन मायावती को सोचना चाहिए, इस पे विचार करना चाहिए, क्योंकि आकाश आनंद को भी वहाँ से हाँ। लड़ाया जा सकता है। आकाश आनंद यदि आपके पार्टी के नेता है, आपने उत्तराधिकारी घोषित किया है, आप ये मानती हैं कि नहीं बसपा कमज़ोर नहीं है, कमज़ोर या मजबूत की बात क्या किया जाए, यदि बहुजन समाज में बहुत आक्रोश है आपके प्रति, कम से कम वहाँ पे और ये उतारा जाए, चंद्रशेखर आज़ाद के खिलाफ आकाश आनंद जी को उतारा जाए, किसी दूसरे नेता को उतारा जाए। गिरीश चंद्र जाटव ऑलरेडी वहाँ से सांसद हैं बहुजन समाज पार्टी से, तो उन्हीं को टिकट दे दिया जाए, ताकि उनके खिलाफ अच्छे से वो चुनाव लड़ सके। कम से तो कम उन जी अपने मन से चुनाव लड़ाएगी, उतारेगी कोई के कि कोई आपके कहने से कोई को भी उतार देगी। नहीं, बात सही है कि हमारे कहने से कोई नहीं उतारेगा, लेकिन जो भी बहुजन समाज के लोग हैं, जो भी समझने राजनीति और रणनीति को समझने वाले लोग हैं, उनको ध्यान में मद्देनज़र रखते हुए उनको चुनाव लड़ाना चाहिए। क्योंकि बहुजन समाज में आखिर उन्हीं के न समाज है बहुजन समाज। वो आप अपने आप को कहती हैं कि बहुजन समाज मेरा घर है, परिवार है। पूरे देश में जितने भी बहुजन समाज के लोग हैं, वो मेरे लिए हैं, मेरे भाई-बहन हैं, मेरे लड़के-फड़के हैं। अपने मुँह से वो बोली हैं। जब मुँह से बोली हैं और बहुजन समाज में नाराज़गी है कि चंद्रशेखर को लेकर के उनके खिलाफ ये कांशीराम बहन जी को लड़ा रही है, तो कहीं न कहीं नाराज़गी है, और उनके खिलाफ, चंद्रशेखर के खिलाफ आकाश आनंद जी को लड़ाने में क्या जाता है? क्योंकि वो भी युवा है, वो भी युवा है, वो भी नवयुवक है, वो भी नवयुवक है। उनके खिलाफ उनको लड़ाना चाहिए, ताकि एक-दूसरे के वार प्रतिवार होता रहेगा, हैं? आप इस बात को जानते ही होंगे कि जिस राजस्थान के धौलपुर के धरती पर जाकर के चंद्रशेखर आज़ाद रावण जी ने आकाश आनंद जी को वार किया था कि ये घूम रहे हैं, गली-गली घूम रहे हैं, और आ कर के गली-गली घूम रहे हैं और वोट माँग रहे हैं। आप लोग भड़किएगा मत, आप लोग उनको वोट मत दीजिएगा। ये पिछले विधानसभा में ये राजस्थान के विधानसभा का जो जो चुनाव हुआ था, और उसी धरती पे जाके आकाश आनंद जी उन्होंने उसी धरती पे जाके आकाश आनंद जी ने चंद्रशेखर रावण जी को जवाब दिया था कि अपने समाज को 1 सीट 2 सीट के लिए बेच रहा है। तो ये वार प्रतिवार हुआ। इसमें लड़ाई होगी तो चुनाव जीत-हार का अंतर दिखेगा। बहुजन समाज को ये लगेगा कि नहीं, चंद्रशेखर आज़ाद जी ने आकाश आनंद जी को हरा के वो उन्होंने आगे बढ़ा है। ये दिखेगा, लेकिन मान कर चलिए कि हमारे खिलाफ आप ही चुनाव लड़ जाएँ, एक तरह से मान कर चलिए अ आपको लड़ा दिया जाए, तो हमको ऐसा लगेगा ना कि नहीं, ये तो मेरा अपने हैं। चाहे जो भी अपना है, कांशीराम की बहन, जिस कांशीराम की बहन और को लड़ाया जा रहा है, तो समझ लीजिए कि कहीं न कहीं चंद्रशेखर आज़ाद रावण जी अपने आप को टूटा हुआ महसूस करेंगे, और अपने आप को मतलब कि आत्मदाह के कगार पर आ जाएँगे, या नहीं तो उनको उनको वो सीट छोड़ कर के दूसरी जगह जाना ही पड़ेगा। क्योंकि वहाँ पे ऐसा माहौल बना दिया गया है, चंद्रशेखर रावण आज़ाद जी ने वहाँ से चुनाव जाकर लड़ रहे हैं, तो देखिए वहाँ से भाजपा के श्री ओम कुमार जी हैं, जो 3 बार के विधायक भी रहे हैं, वहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, और अखिलेश यादव जी भी अपना कैंडिडेट देंगे ही, और बहन जी ने कैंडिडेट अपना घोषित तो की नहीं है, लेकिन वहाँ पे देंगे ही घोषित टिकट। करने वाली हैं। घोषित करने वाली है। तो समझ लीजिए कि कहीं न कहीं रणनीति के तहत ये दिखाया जा रहा है कि रणनीति ऐसा बनाया जा रहा है कि वो चंद्रशेखर आज़ाद जी
मतलब लोकसभा में न पहुँचे और जितने भी समांतवादी, मनवादी जो भी लोग हैं और उनसे आँख में आँख मिलाकर न बात करें, क्योंकि हर एक कोई दलित शोषित पीड़ित समाज पे अत्याचार होता है तो सबसे पहले कोई बंदा जाता है तो भीम आर्मी प्रमुख जाते हैं, और यदि भीम आर्मी प्रमुख न भी जाए तो भीम आर्मी का कार्यकर्ता जाता है। आप इस बात को जानते होंगे कि भीम आर्मी की एक-एक गाँव में उनकी टीम है, और यहीं पे रिबलगंज सारण में मामला होता है, गैंग रेप होता है एक औरत के साथ, तो कोई पार्टी नहीं देखने जाती है। चिराग पासवान की पार्टी नहीं जाती है। अपने आप को कहती है कि दलितों, शोषितों, पीड़ितों की हम मसीहा हैं। और वहीं जीतन राम मांझी कहते हैं कि दलितों, शोषितों, पीड़ितों की मसीहा हैं, और वो नहीं जाते हैं। क्योंकि बिहार के अंदर में कोई भी घटना होता है, चाहे देश के अंदर में कोई भी घटना होता है, तो वहाँ पे भीम आर्मी के कार्यकर्ता जाते हैं। जब भीम आर्मी के कार्यकर्ता जाते हैं तो बहन मायावती को सोचना चाहिए कि वहाँ से किसी दूसरे को चुनाव लड़ाया जाए। अब इसी मामला को देख लीजिए, रिबलगंज में जो महिला से गैंग रेप हुआ था, उस गैंग रेप में वहाँ पे स्थानीय जो पुलिस है रिबलगंज प्रखंड के, रिबलगंज थाना की, वो सुन नहीं रही थी कि एफआईआर लिख नहीं रही थे, तो वहीं 50-60 गाड़ी भीम आर्मी के कार्यकर्ता आए और वो एफआईआर लिखवाने का काम किया। और एफआईआर लिखाया, और महिला को अभी भी पीड़ित परिवार जो है अभी भी न्याय की गुहार लगा रही है ताकि उनको न्याय मिल सके। तो वो भी भीम आर्मी के कार्यकर्ता जरूर आएंगे वहाँ पे, क्योंकि भीम आर्मी के कार्यकर्ता हर एक गांव, हर एक गली मोहल्ले में है, और वहाँ जितना भी कोई भी घटना होता है तो वो जल्दी पहुँचते हैं। चाहे बीएसपी हो, ये इन्हीं की पार्टी, बीएसपी मायावती की पार्टी की बात मैं कर रहा हूँ, तो बिहार में भी है, क्यों नहीं आई? बिहार में भी है, क्यों नहीं आई? आना चाहिए ना, जी, आना चाहिए। हैं? आपको दलितों का वोट चाहिए, शोषितों पीड़ितों का वोट चाहिए, हैं? बसपा का ये दलित समाज का वोट कोई जागीर थोड़े है कि हमेशा हाथियों को वोट देगा। नहीं तो अपना हक बनता है, किसी को अपना हक बनता है वोट देना। ऐसा बात नहीं है कि मायावती जी का पार्टी कहीं नहीं, हर कहीं जाती है मायावती जी की पार्टी। आप कैसे कह रहे हैं कि नहीं जाती? यहाँ तक कि बिहार में भी बहुत आए हैं उनके पार्टी। आकाश नंद भी है जी, वो भी घूम रहे हैं, जहाँ तहाँ घूम ही रहे हैं अपनी पार्टी के समाज को लेकर। और देखिए, ये चुनाव है, जानते हैं चुनाव है, चुनाव में लोग घूमता है, वोट माँगता है, ठीक है? वोट लेने के लिए आता है, ठीक है? वोट लेने के लिए आता है, और समझ लीजिए कोई भी दुःख हो, पीड़ा हो तो जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? उस उस समय भीम आर्मी के कार्यकर्ता जाते हैं ना?